बाइक चलाना भी एक स्किल है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास कोई बाइक चलाता है तो आप भी वो स्किल धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं और आपको भी मन करता है कि मैं भी बाइक चलाना सीख लूं। अगर आपके घर में बाइक है और आपके पापा चलाते हैं तो आपको मन करेगा कि हाँ मैं भी बाइक चलाना सीख लेता हूँ। पर मेरे घर में ना हमेशा से स्कूटी थी, तो ये जो मौका है मुझे मिला ही नहीं कभी। 24 साल का हो गया, बाइक चलानी नहीं सीखी। भाई मेरा हो गया। अरे क्या हो गया भाई पैर और दोनों एक साथ दर्द कर रहा है यार। तो अब क्या भाई, सनसेट से पहले कैसे पहुंचेंगे? भाई खाली रास्ता है, इससे अच्छा मौका तुझे कहीं नहीं मिलेगा। ये ले चाबी और दौड़ा दे बाइक। अब ये बताओ गाड़ी ऑन कैसे होगी? मेरे को ट्रस्ट था उस पर कि वो चला लेगा, और पीछे मैं बैठा था तो बाइक के करीब ही था, मैं ज़्यादा दूर था नहीं। शायद इसलिए कहा जाता है कि जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। बाय बाय, चला। पान की गिल्लोरी लट्टा सूट का लाहौरी फट्टे मारती फिल्लोरी जुगनी मैल मैल के कूद फान के चकचकाओड़े जाओड़े माना तेरा माली आरी आली जंगल वाली तूने हर गाड़ी पे डाली उसकी कदम कदम रखवाली है वे लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली। तो मुंबई से हमारा प्लान बना कि भाई एक काम करते हैं, कलसूबाई चलते हैं और हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र उस पर चढ़ते हैं, ठीक है, और रात को वही रुकते हैं। ऐसा नहीं कि बस चढ़ के नीचे उतर गए, भाई सूरज भी देखना है, ढलते हुए भी और उगते हुए भी। गर्मी की तपिश और सूरज की तेज किरणें, आसमान नीला और एकदम साफ, पर उमस ऐसी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। कोई नीचे से अगर देख रहा होगा तो वो ये नहीं बोलेगा ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं ऊपर, अभी अंधेरा होने वाला है, अभी तो नीचे उतरना चाहिए। पर उससे क्या पता हम लोग तो ऊपर रुकने वाले हैं। 2 किलोमीटर भी और है। अच्छा ये नहीं है जो सामने दिख रहा है? ये जो पहाड़ है ना वो हमारे साथ खेल रहा है। हमें लग रहा है कि बस पास में है, बट ऐसा नहीं था। तो और चढ़ते तो पता चलता अच्छा और एक चढ़ना है, अच्छा और एक सीढ़ी चढ़नी है, तो ऐसे है हमारे साथ ही खेल रहा था वो। पर आखिरकार हम सनसेट के टाइम में ऊपर पहुंच गए।
रात का आसमान ऐसा कि जैसे किसी ने काली चादर पर मोती बुन दिए हों। तारे इतने साफ और चमकीले कि हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेने का मन करे। कहते हैं जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे नजारा उतना ही खूबसूरत होता जाएगा। और ये बात सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, आपके जीवन में भी लागू होती है। डेढ़ महीने यानी लगभग 45 दिन हो चुके थे हमें दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते। शाम का वक्त था तो प्लान बना सनसेट देखने का, पर अचानक से हमने देखा कि हम सनसेट नहीं सनराइज पॉइंट पे आ गए थे। वक्त के हाथों से फिसलने से पहले गियर चेंज हुए और बाइक पे गलियों से शॉर्टकट लेके हम आ पहुंचे द एंडिंग पॉइंट ऑफ इंडिया, जहां हमें यूपी बिहार से भी आए लोग दिखे। भारत के दक्षिणी छोर पर सूर्य को समंदर में गोता खाते देख सबकी नजरें समंदर की तरफ थीं। अगली सुबह बिना ज्यादा समय लगाए हम कन्याकुमारी से रामेश्वरम आ पहुंचे। रामेश्वरम का नाम सुनकर मुझे हमेशा बचपन में कई बार सुनी गई उस संगीत की लाइन्स याद आ जाती हैं कि श्री रघुवर की बानर सेना सेतु बांध रही। फर्स्ट बीच में जमीन राम भगवान के पूजा करता है, स्टार्टिंग पॉइंट है राम सेतु। राम सेतु ब्रिज में 20 मीटर नीचे शुरू होता है राम सेतु, फिर पानी नेक्स्ट पानी चल रहा है। दूसरा वाला बीच के व्हाइट लाइन में ब्लैक स्टोन में व्हाइट स्टोन में फुल लाइन में राम सेतु फुल का स्टोन में 8 किलोमीटर दूर है। और वहाँ हमें पता चला कि वहाँ से सच में राम सेतु दिखता है। एक जन भैया बैठे हुए थे, टेलीस्कोप लगा के राम सेतु दिखवा रहे थे। हमने अपना लेंस लगा लिया और उसमें देखने लगे। हाँ तो भाई लोग अभी वहाँ पे एक बंदा टेलीस्कोप लगा के 20 रुपये चार्ज कर रहा था, तो सोमेश ने हमारा अपना खुद का टेलीस्कोप खोल लिया है 20 रुपये बचाने के चक्कर में। वहाँ पे लगा कि काफ़ी दूर आ गए हैं हम लोग, मतलब गूगल मैप्स में देख रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि दिल्ली से इतना घूम के यहाँ पे आ गए हो। तब पता चला कि यार काफ़ी मेहनत कर ली हमने, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करना हमने सोचा नहीं था कि कर पाएंगे। हम सोच रहे थे कि कहीं बीच में से, क्योंकि बहुत लोगों ने हमको बोल दिया था कि हम खुद नहीं कर पाए हैं, तो हमको भी लगा था कि शायद बीच में से हम ऑप्ट आउट कर देंगे। मगर जब वहाँ पहुँचे तो लगा कि अब हमारी उल्टी गिनती चालू है। तब तक हम आगे को गिन रहे थे कि इतने दिन हो गए हैं, वहाँ से हम गिनने लगे कि अब इतने दिन बचे हैं हमारे। कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब पूरा हो सकता है, अब इतनी दूर आ गए हैं तो अब मतलब वहाँ आके 50% हो गया था हमारा, 50वां दिन था शायद हमारा वहाँ पे। अनजाने में ही सही पर रामेश्वरम पहुंचकर मेरे 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई थी। केदारनाथ, द्वारका, पुरी और अब रामेश्वरम। पौंडीचेरी एक ऐसा शहर जहां भारतीय संस्कृति और फ्रांसीसी विरासत का अद्भुत संगम है। यहाँ की गलियां, इमारतें और समुद्री तट इसके अतीत की कहानियां बयां करती हैं। फ्रेंच कॉलोनीज की गलियों में घूमते वक्त हमें ऐसा लगा मानो हम फ्रांस के किसी शहर में आ गए हैं। ये पुरानी इमारतें और कैफेज से आने वाली खुशबू सच में एक यादगार अनुभव देती हैं। तो हमने बोला कि भाई पौंडीचेरी में स्कूबा डाइविंग होती है, तो योगी ने बोला चलो एक काम करते हैं यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल वाला फील आ रहा था, थोड़े पैसे भी ज़्यादा लग गए थे। हाँ भाई, डाइविंग के लिए तैयार? स्कूबा डाइविंग के लिए रेडी। स्कूबा डाइविंग दोबारा से कर रहे हैं। स्कूबा मतलब क्या होता है? अंदर 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 जाना है। ऐसे ऐसे मुंह पे मास्क पहन के
ऐसा नाक बंद करके डुबकी मारना, जब नदी में करते थे पहले। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहनना पड़ेगा ना। ये वो जिंदगी कितना भारी है, एक बार उठा के देखो ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उठा के देखो कितना भारी है। मारेंगे वो लोग। क्यों मारेंगे? और काफ़ी है भाई। मैं हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ऋतिक रोशन। और मैं क्या हूँ? तू जो स्कूबा डाइविंग की इंस्ट्रक्टर होती है ना, कटरीना कैफ। वो मैं थोड़ी हूँ, अंदर है। ये है मौत का फरमान। सिग्नेचर करूँगा अभी। डर लग रहा है? नहीं यार, मैं बचा लेंगे। भैया बचा लेंगे। मेडिकल कौन अब बनूंगा ऋतिक रोशन। यार ये सूट अच्छा नहीं लग रहा, पता है, पेट दिख रहा है सारा, अंदर का जो सब दिख रहा है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, हम पास हो गए हैं। हवा में समंदर में जाके टेस्ट लेना है। ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। ये करेंगे तो मतलब वो ऊपर लेके चले जाएंगे। अलग अलग उनके साइन लैंग्वेज होता है। क्या होता है ना कि पानी के नीचे आप बात करो तो आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। हैंड वाले लैंग्वेज होते हैं जिसमें बोलना होता है। तो जैसे अगर आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए एक अलग तरीका है। अगर आप बोलो कि आप सही हो या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ मैं सही हूँ, बट ये नहीं है, ये होता है सही। मतलब अगर ये बोलोगे तो आपको ऊपर वापस लेके चला जाएगा। उसको लगेगा कि आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो ऊपर चलो। तो मैं बार बार गलती से फ़ोटो खींचने के लिए वो मेरे को बोलता था पानी के नीचे की फ़ोटो खींच दें, तो मैं ऐसे पोज करने लगता था। तो उसको लगने लगता कि ऊपर जाने बोला। मैंने बोला नहीं 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 ठीक हूँ मैं बस पोज कर रहा हूँ। ठंडी है भाई बहुत ज़्यादा। क्या गलत ही एक्सपीरियंस था भाई। अलग लेवल। गोवा तो बच्चा था इसके सामने, लिटरली बता रहे हैं। डिफरेंट ट्रिप, मजा आ गया। डीटी हो गया ब्रो। अमेजिंग। नमकीन पानी से घिरे उस समंदर के बीच मीठे तरबूज को चखकर उस दिन का अंत हुआ। मले भाई पहली बार सोमेश से कब मिले थे? मैं मिला था 2018 में। अच्छा। और जगह भी यही थी, डाउन टू अर्थ और एकदम बढ़िया। अच्छा। मतलब ऐसा इंसान जिसको आपको वापस मिलने की इच्छा हो और ऐसा आदमी जो इंस्पायर करता हो। अच्छा। तो एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट ना मैं हमेशा एक चीज़ को देखता हूँ कि किसी सिटी को अगर देखना है ना, अच्छे से जानना है, तो या तो उसका मैप देखो या फिर एक ऐसे टॉप पे चले जाओ जहाँ से पूरा सिटी दिखता हो। तो उसका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया आपको इजीली पता चल जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ है। तो बहुत इजी हो जाता है फिर एक्सप्लोर करने में। जैसा सोचा था, जितना भी मैंने इमेजिन किया था कि भुज ऐसा होगा, पूरा चेंज कर दिया भुज ने। जो सोचा था, क्या सोचा था? कि ऐसा छोटा सा सिटी होगा, लोग थोड़े दूर दूर रहेंगे, ज़्यादा ही बहुत कम लोग होंगे, है ना।
मगर यहाँ आके देखा काफ़ी डेवलप्ड शहर है, लोग तो भाई बहुत प्यारे हैं। भाई यहाँ से एक भी दिख रहा भाई। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस तरह से, ये ग्रेट वॉल ऑफ भुज है। 2014 के टाइम है, मेरा 10th खत्म हुआ था तब, और उस वक्त सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई लॉस्ट माय विजन। इट वाज अ टोटल ब्लैकआउट। आई वाज हैविंग अबाउट 1-2% विजन, और उस वक्त सब ट्रीटमेंट वगैरह हुई, और बाद में मेरे पेरेंट्स ने इंस्पायर किया कि फोटोग्राफी शुरू कर, उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज भी 70% विजन है, पर वो कॉन्फिडेंस जो मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त दिया था, उससे फोटोग्राफी तो मुझे मिली, कॉन्फिडेंस भी मिला, पर एक लाइफ लॉन्ग पैशन मिल गया, और कुछ अच्छे दोस्त भी। कितनी दूर तक ज़मीन दिख रही है, मतलब पुराने ज़माने में लोगों ने जब बनाया होगा ये, कि दूर से ही देख लेंगे भाई, और उस टाइम तो पॉल्यूशन भी कम होता होगा, तो और दूर तक दिखता होगा ना। ये चीज़ हमने नोटिस की कि जितनी भी सिटीज़ है ना राजस्थान और गुजरात के आसपास, वो वहीं बसी हैं जहाँ पे आसपास में पहाड़ है। हाँ, ताकि मतलब फोर्टिफाइड कर सकें और दूर से प्रोटेक्शन के हिसाब से शायद बना होगा वो। कभी कभी कंधे पे इस कैमरे का भार जब ज्यादा महसूस होता है तो बस मैं मुस्कुरा देता हूँ, ये सोचकर कि कितनी खूबसूरत कहानियां इसने कैद की हैं। भाई यहाँ आके ना मुझे एक बात मतलब दिमाग में बार बार आई कि जैसे ये देश है, और इस देश में ना हम 4-5 लोग बचे हैं और बाकी सब लोग ख़त्म हो गए। कोई कुछ ऐसा कुछ खतरनाक सा हुआ कि सिर्फ हम 4-5 लोग बचे हैं, ठीक है। अब तुझे फ़ोन बनाना आता है, या फिर गाड़ी बनाना, या फिर एरोप्लेन बनाना नहीं आता ना। और वो जो हम 4-5 लोग बचे, फिर हमारे जो बच्चे हुए, उनको जब हम बताएंगे कि भाई ऐसे करके ना एक ऐसी चीज़ होती थी जिससे हम ना ऐसे कॉल करते थे, मतलब ऐसे बताते थे, और फिर वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती थी, और ऐसी एक चीज़ होती थी जो हमें उड़ा के ले जाती थी। तो जब हम ये सब चीज़ उन्हें बताएंगे, और हमें बनाना नहीं आता है, हमने सिर्फ देखा है और सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ एलियन अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ और सब ख़त्म हो गया, तब हम जब उनको ये सब बताएंगे तो वो पता है क्या बोलेंगे कि सठिया गया है, अरे यार कुछ भी बोल रहा है बस, ठीक है। तो क्या पता जो हम अभी सुनते हैं कि ऐसे होते थे, भगवान होते थे, उसके बाद ऐसे चीज़ें होती थी, ये होता था, हम वो उड़न तस्तरी होती थी, ऐसे मतलब ऐसी जो चीज़ें होती थी, जब ये जो हमने सुना है ये सब, क्या पता ये सब रियल हो। और शायद जो रियल में जिसने देखा है उसी ने देखा है, और बाकी सब अभी इतना टाइम हो गया ना कि सब सबको लगने लगा नहीं, हमने तो देखा नहीं, तो उसमें क्या पता नहीं होता, बट सच में होता शायद, तो सच में भगवान है और सच में ये चीज़ें हुई थी कभी, ऐसा लगता है मुझे। अरे कोई पानी पिलाओ यार इसको। देखिए, वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने समय में जिसे ठेंगा कहते थे, आज उसे लाइक कहते हैं। अभी तक पूरे ट्रिप में कुछ ऐसा नहीं देखा था, मैं सच बता रहा हूँ। इतना बड़ा सूरज, दूर तक आपको मतलब पूरा एकदम हॉराइजन दिख रहा है आपको, और बड़ा सा सूरज दिख रहा है रोड के सिदाई में एकदम साइड में, और फिर आपने 600 mm वाला लेंस ले लिया है, इतना बड़ा सा लेंस, इतना दूर पहुंचा दिया उसको कि मैं इसको कॉल करना पड़ा है कि हाँ भाई अब यहाँ से आप आना। और जैसे जैसे वो आ रहा है, सन धीरे धीरे नीचे जा रहा है।
बीच तो है ही नहीं है। अरे ये बीच में, इसके बीच में। अच्छा बीच में। So move over, darling. পারলে সকলে মিলে একটা গাড়ি যান, গাড়ি চার্জ মাত্র 100 টাকা নেবে। I'll know. ওইটার নাম কি? काठगोला बागान। কাঠগোলা बागान, काठगोला बागान बाड़ी है। And if I had to stay, you know I would have stayed. So baby, don't hold me back. বাহ, কে অ্যাক্টিং कर रहा है। 12 মাসই আম না এখানে? আগে হ্যাঁ এটা আমি শুনেছিলাম যে এখানে 12 মাস। হ্যাঁ 12 মাসই হয় এটা। And if I lose my way, ये तो कार्निवोरस नहीं होते? शाकाहारी শাকাহারি নিরামিষ। शाकाहारी जो शाक पत्ते खाते हैं। আর diamond by the sea, the sun plays over me. So move over, darling. If my heart bends, I'll know. না না না, এখন অনেক কাজ বাকি, মাথা ঠান্ডা করে সব ছাড়তে হবে। সুহানা সফর और मौसम हसी, सुहाना Me back. 'Cause if I win, I'll change. And if I lose my way, you know I would क्यों? escape. So move over, darling. यहाँ से बांग्लादेश सिर्फ 200 मीटर दूर है। और जो पंछी है ना, हाँ, और जो पंछी है वो यहाँ से उड़ के वहाँ जा सकता है। ठीक है, कौवे को कोई नहीं पूछ रहा, पंछी को कोई नहीं पूछ रहा, बस हमें पूछा जा रहा है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके तो मतलब सिविलाइजेशन है। हाँ मतलब पंछी, मतलब हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं है। पंछी कितना आज़ाद है। तो भैया जी बांग्लादेश से सिर्फ हम 450 मीटर दूर हैं। अभी मैंने मैप खोल के देखा तो ये है लगभग 450 मीटर। 450 मीटर 450 मीटर और एक बात, बांग्लादेश है कहने का। हाँ उड़ा हाँ बांग्लादेश ये जो ये वो दिख रहे हो ना, हाँ टूटा हुआ, वो उस तरफ वो बांग्लादेश है। चले वो पासपोर्ट नहीं है। नहीं मैं एक बात बोलूँ, मैंने बात किया, वो कह रहे कि नाव पे 100 টাকা लेंगे, 100 रुपये, तो उधर घुमा देंगे। हाँ एक नाव 4 जनार 100 টাকা। चलो चलो हमारी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हमने रेशम के कीड़ों के कुकून से महीन और मुलायम धागे का निर्माण होते हुए देखा। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में इसे ही सिल्क कहते हैं। फिर जब हमारी यात्रा बनारस की ओर बढ़ी, वहां हमने हैंडलूम में बनती हुई बनारसी साड़ियां, जो अपने जटिल डिजाइन और रंगों के लिए जानी जाती हैं, उसे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वो एक साड़ी लग जाती तो यानी कि 3 महीना हो जाए, और अगर एक धागा गलत पड़ गया तो पूरा गड़बड़ है। बस वो साड़ी गई, पूरा डिजाइन ही डिस्टर्ब हो। बस आप तो इस बात है, आगे नीचे पड़े हैं, धूप में टेला दे के बढ़ा नहीं है। हाँ, बिका नहीं बिका। मैं अपने बनारस में बनारसी साड़ी के में लगा रहा हूँ। मैं आज तक मैं गया नहीं, और ना पापा ने मुझे गया। आज इसी की ज़रूरत है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ।
जैसे हम बनारस से लखनऊ जाने वाले थे तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई और पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश रुके ही ना। हाँ तो गाइस शुरू हो गया है हमारा सफर बनारस से लखनऊ का। आज पहली बार हम लोग ये सारा पहन के निकले हैं और बारिश हो रही है, तो ये आप लोग पहली बार देखेंगे। एक बात पता चल गई भाई, ये रेड वाला पहन के बहुत गर्मी लगती है, पसीना पसीना हो गया अभी से। धन्यवाद जी, दिल्ली में मिलता है तुम लोग। मस्त है। बाय 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 बाय। काले बादल छा गए तो ऐसा लग रहा है कि बस हाईवे पे उतरते ही बारिश शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से बादल रेडी है बरसने के लिए, हम रेडी है भीगने के लिए। बाइक चल रही थी 80-70 की स्पीड पे, तो मुंह पे छींटे थड़ थड़ लगने लगे और ऐसे चुभने लगे। तो मैं क्या करता था कि योगी के पीछे ऐसे छुप जाता था ताकि बारिश की छींटे मेरे मुंह पे ना लगे, क्योंकि मेरा जो ग्लास था उसके अंदर से पानी जा रहा था। तो क्योंकि वो हेलमेट मेरा ऊपर से टूट गया था अहमदाबाद में, तो जिसकी वजह से बार बार मैं छुप जाया करता था। हाँ बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। ऐसे बैठ जाते ना। तो फिलहाल सुबह के 5 बज रहे हैं और फिलहाल थोड़ा सा हाँ ठीक है लग रहा है खड़े। हाँ ऐसे ऐसे बोलते हैं। ऐसा हो नहीं पा रहा मैं, ऐसे ठीक है। तो फिलहाल सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं 5। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम जो सोच रहे थे कि ऐसा एक शॉट लेंगे कि बीच गेट से निकल रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। मैं ऑडिबल हूँ क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, यहीं का है ना वो। बट आपकी मुस्कुराहट दिखेगी नहीं अगर आप हेलमेट पहनोगे। तो उतार लो, अब बाइक से आप उतर चुके हो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। बहुत तेज़ी से सुबह हो रही है और हमारे दोस्त नहीं आए हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि लेंस के सामने भी मच्छर घूम रहे हैं। सुबह हो गई है, यातायात चालू हो चुका है। बता रहा है वो, एड्रेस बता रहा है उसको। ये पिक्चर गैलरी है, ये क्लॉक टावर है, वो पीछे सतखंडा है। क्या है? सतखंडा। सतखंडा। अरे मतलब 7 खंड नहीं होते, वो पूरा बन नहीं पाया था, 3 में ही खत्म हो गया। उसके बाद वो सीढ़ी से गिर गए। अरे मैंने सुना था कि छोटा इमाम बड़ा छोटे लोगों के लिए था, फिर बड़ा। नहीं, ऐसा तो शायद कुछ नहीं था। लखनऊ की एक सुबह जहां क्लॉक टावर के मैदान में चिड़ियों की चहचहाट के बीच क्रिकेट की गेंद हवा में उड़ती दिखाई देती है। कुछ क्रिकेट खेलने में मशगूल हैं तो कुछ लोग सुबह के अखबार का इंतजार कर रहे हैं। ये लखनऊ है जनाब, यहाँ बातचीत में सुबह की चाय और दिन की योजनाएं शामिल होती हैं। कैसे? अबे भाग। दोनों कौन से वाले? बक्से वाले। बक्से वाले में आते हैं। अच्छा। भैया तुम्हें मुझसे क्या बोलना नहीं हूँ। क्यों वो खिलाएंगे? मुलायम। अरे मुलायम सखत जैसा समझ दीजिए। लखनऊ आए तो ये जरूर ट्राई करो भाई। ASFI, आशफी बोलो। यहाँ पे हम आते हैं जब वो होती है ना, ईद होती है, तो यहाँ पे अच्छे शॉट्स निकल के आते हैं बढ़िया एकदम। ये सीढ़ी पे नमाज होती है, अंदर होती है? सीढ़ी पे होती है, फुल सीढ़ियों पे होती है, बहुत अच्छा। एकदम।
जब आपको अंदर लेके जाएंगे इस गेट से जो भी आएगा उसको हम पानी में देखेंगे, लेकिन वो हमको नहीं देख पाएगा। नवाब का पैसा लगा, इंजीनियर का दिमाग लगा, ना पंखा ना कूलर ना एसी। उनके रूम कैसे अंदर ठंडे रहते थे, आप देखिएगा चल के आइए। दिल्ली दिल वालों की और लखनऊ बॉडी के और की बॉडी जो होता है वो कुआं होता है। अच्छा हाँ, 40 से 50 फीट जमीन के नीचे की बॉडी घूमेंगे, सारे मोबाइल के नेटवर्क आपके हमारे चले जाएंगे। बिल्डिंग में ना कोई लोहा, ना कोई सरिया, ना कोई पिलर। बिल्डिंग तैयार की गई गन्ने का जूस, बेल का जूस, माछ की दाल, सुर्की, चूना, सिंघाड़े का आटा, ईंट और लखौड़ी। हल्की फुल्की कूलिंग महसूस हो रही है। नीचे अच्छा लोग दिख रहे हैं हमको। कुछ है लाल शर्ट दिखाई दे रही है। आप सबको देखें लेकिन आपको कोई ना देखने पाए। देखिए भाई, इसको नवाब साहब की शाही बॉडी कहते हैं। ये 200 फीट गहरा कुआं है। इसी कुएं में खजाना चाबी जो लेके कूदे थे नवाब साहब के खजान की मेवा ला रस्तोगी। नवाब साहब का पैसा, इंजीनियर का दिमाग, दुश्मन को अंग्रेज को यहाँ से तीर लग रहा है, लेकिन दुश्मन ये नहीं समझ पा रहा तीर किधर से आ रहा है, कौन चला रहा है। क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए। अरे बंद है। चलो आगे थोड़ा देख के तो है। अमित क्या लिखा हुआ है? भूल भैया की तरफ बंद कर दिया इसको आगे से। खुला तो है। अरे पूरा सारे में गेट लगा हुआ है। आखिरकार हमने रास्ता ढूंढ लिया। मतलब मैंने तो नहीं ढूंढा, योगी ने ढूंढा। मैं 100 रुपए की बेट लगा सकता हूँ, यूपी से अच्छे रोड कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। हम 90 दिन पूरा घूम के आ गए, पर हमें कोई ऐसा रास्ता मिला ही नहीं जो यूपी वाले जो एक्सप्रेसवे है, जो आगरा, लखनऊ और या फिर ये जो पूरा यमुना एक्सप्रेसवे है, इससे अच्छी रोड कहीं थी ही नहीं। इतनी बड़ी रोड, इतनी खाली रोड कहीं मिली ही नहीं। मैं आश्चर्य हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत समझिए, हम खुद घूम के आए और फिर बता रहे हैं आपको। और पहली बार ऐसा हुआ कि कहीं पे हमें कोई ओवरटेक नहीं कर रहा था। हमें अभी तक कोई ओवरटेक नहीं कर पा रहा था क्योंकि हम आगे निकल जाते थे। पर यूपी आके देखा कि भैया यहाँ पे तो सभी हमें ओवरटेक कर रहे हैं, क्योंकि इतनी तेजी से गाड़ियाँ चल रही हैं उस एक्सप्रेसवे पे। तो हमें डर लगने लगा, तो हम थोड़ा सा थर्ड लेन से इधर आ गए, थोड़ा साइड में आ गए कि हाँ धीरे धीरे चलते। तेरे लिए मैं रंग दूं सारे ख्वाब तुम्हारे, मैं संग लूं सारे ख्वाब तुम्हारे। आज अंतिम दिन था हमारे सफर का। सपने से कम नहीं था ये सब, पर डोंट वरी, हम जाग चुके थे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे। दुनिया ये देखो रे। अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 तारा रा रा रा। गंगा की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे, देखो रे। मेरी नजर
घर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नाज़ोरी की खुददारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। क्यों? पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। नीम नमक कच्चे कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये। हमने घर पे बताया नहीं है कि हम आ चुके हैं। मौज मजे सी नाज़ोरी की खुदाई की दुनिया ये। टाट टपटी जाताने की सहज सहज भी दुनिया ये। अब कल क्या करेंगे? इतने दिनों से हमारे साथ एक प्लान था कि हाँ हमें आगे जाना है, हमें कल यहाँ जाना है, पर अब कल क्या? तो एक जो अचानक से एक स्थिरता आने वाली थी उसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे, पर हमें पता था कि हाँ भैया अब जो इतना शूट करके आए हैं, जो इतना चीज़ें, इतनी जो मेमोरीज कैप्चर करके आए हैं, इसको आराम से कुछ दिन बैठ के देखेंगे और फिर थोड़ा समय लेंगे और इस समय में आराम से इन सारी वीडियोस को एक साथ जोड़कर एक बड़े कहानी के रूप में आप तक लेके आएंगे। And I wonder if you know what it means, what it means. And I wonder if you know. बड़े पर्दे पर अपनी यात्रा को दोस्तों और परिवारों को दिखाते वक्त मेरी धड़कन बहुत तेज थी, पर एक सेकंड के लिए भी मुझे अपने धड़कते दिल की आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि उस दिन पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ तालियों की आवाज थी। मैंने मजाक में पास बैठे योगी को कह दिया, लगता है बाइक को भी आज सबके तालियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। वो मुस्कुराया और उसने मेरी बाएं हाथ की आस्तीन ऊपर कर मेरा टैटू मुझे दिखा दिया, जिसका अर्थ तो मुझे मालूम था पर आज महसूस भी हो गया।